Hello dear aspirant, welcome to तालीम 2.0 योर अल्टीमेट लर्निंग डेस्टिनेशन फॉर कम्पिटेटिव एग्जाम। सो आज का वीडियो लेक्चर हमारा फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए रहने वाला है और इस वीडियो लेक्चर में हम आपके साथ मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे जियोग्राफी के ऊपर और इसके साथ कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी रहेगी। सो जितने भी नए व्यूअर्स हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचती रहे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अपना पहला क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर वॉज लॉन्च्ड इन, जो प्रोजेक्ट टाइगर था वो कब लॉन्च हुआ था? ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए 1973, ऑप्शन 1980, ऑप्शन बी 1982 एंड ऑप्शन डी 1984. So the right answer for this question is your option A, that is 1973 को जो था टाइगर प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था। तो ये जो टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर था ये लॉन्च कब हुआ था? 1973 में। सो एक्चुअली द टाइगर प्रोजेक्ट वाज फर्स्ट इनिशिएटेड टू सेव द रॉयल, जितने भी रॉयल बंगाल टाइगर्स थे उसको क्या करने उनको सेव करने के लिए ये जो प्रोजेक्ट था ये लॉन्च किया गया था फॉर गेटिंग एक्सटिंक्ट। ये 1 अप्रैल 1973 को ये जो लॉन्च किया गया था उसमें ये किया था जितने भी जो टाइगर्स थे उनको जो था वो सेव करने के लिए ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था। सो टाइगर प्रोजेक्ट हैज़ बीन सक्सेसफुली इंक्रीजिंग द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर। फिर उसके बाद इसके नंबर बहुत इंक्रीज के पहले कुछ 1200 के करीब थे, तो अब तक अगर देखें 5, 6, 7 हज़ार तक ये पहुंच चुके हैं, मतलब टाइगर रिजर्व की अगर बात करें। ठीक है ना जी, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है हमारा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है जी। फिर उसके बाद अगर टाइगर प्रोजेक्ट का पूछ लेते, कभी कभी वो एलिफेंट प्रोजेक्ट का भी पूछ लेते। ठीक है जी, एलिफेंट प्रोजेक्ट। सो एलिफेंट प्रोजेक्ट जो था ये कब लॉन्च हुआ था? ये 1992 में ये जो था लॉन्च हुआ था टू असिस्ट स्टेट हैविंग वाइल्ड एनिमल टू इंश्योर द लॉन्ग सर्वाइवल ऑफ देयर आइडेंटिफाइबल पॉपुलेशन ऑफ एलिफेंट, जितने भी हमारे नेचुरल हैबिटेट में थे। तो अभी तक देखें अगर हमारे पास 30 जो हैं वो क्या हैं, हमारे पास 30 एलिफेंट रिजर्व हैं इंडिया में। सो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है हमारा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पढ़ सकते हैं कभी भी किसी भी बेस पे। लाइक वो पूछ लेंगे कि टाइगर रिजर्व कब बने थे, उसके बाद पूछ लेंगे जिस प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च हुआ है, एलिफेंट प्रोजेक्ट कब लॉन्च हुआ है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज कल बैसाखी गिव रेनफॉल टू। कल बैसाखी जो है वो कहाँ रेनफॉल देती है? सो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी वेस्ट बंगाल, ऑप्शन सी पंजाब एंड ऑप्शन डी गोवा। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन बी, दैट इज वेस्ट बंगाल। हमारा जो वेस्ट बंगाल है वहाँ पे कल बैसाखी चलती है, कल बैसाखी की वजह से जो है वो रेनफॉल आती है। सो द रेन ओकर यहाँ पे अगर देखा जाए मार्च, अगर देखा जाए रेन मार्च टू अप्रैल आती है, जिसको हम प्री मॉनसून कहते हैं, जिसको हम प्री मॉनसून भी कहते हैं। ठीक है, सो ये रेनफॉल जो होती है इसको हम कहते हैं कल वैसाखी। ठीक है, और ये कहाँ पे आती है? हमारी वेस्ट बंगाल में आती है। और इसको एंड कॉफी शावर, यहाँ तो कल वैसाखी आती है, और अगर देखा जाए एक आती है कॉफी शावर, ये जो हमारी केरला में आती है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर देखा जाए जो ये कल बैसाखी जो है, ठीक है जी, ये जो कल बैसाखी है, कल बैसाखी विंड ये जो ओरिजिनेट करती है अवर बिहार से, बिहार, उसके बाद झारखंड से, फिर और जितने भी हमारे ईस्टर्न वेस्टर्न ईस्टर्न वर्ड जितने भी हमारे ये जो पड़ते हैं एरियाज, और उसके बाद ये स्ट्राइक करती है हमारी जो ये कल बैसाखी, एक तो वेस्ट बंगाल पे करेगी, फिर उसके बाद असम पे करेगी। ठीक है ना, सो उसके बाद ये क्या होती है ओरिजिनेट करती है। तो कल वैसाखी विंड जो होती है ये क्या करती है, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है और डिस्ट्रक्शन लाती है, लाइटनिंग होती है, बहुत ज़्यादा थंडर होते हैं और हेल स्टॉर्म और रेनफॉल होती है। ठीक है, तो जो कल बैसाखी है वो कहाँ पे ओरिजिनेट करती है? हमारे ऑप्शन से अगर देखा जाए तो हमारे पास ऑप्शन बी, दैट इज वेस्ट बंगाल, सॉरी। सो कल बैसाखी गिव रेनफॉल टू वेस्ट बंगाल में ये आती है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज
द रिट्रीटिंग मॉनसून गिव रेनफॉल टू, जो रिट्रीटिंग मॉनसून है वो कहाँ पे, नीचे दिए गए ऑप्शन में से कहाँ पे वो जो है रेन देता है। एक हमारे पास ऑप्शन आएगा, ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी तमिलनाडु एंड ऑप्शन डी महाराष्ट्र। सो द राइट आंसर अगर देखा जाए रिट्रीटिंग मॉनसून तो सीधा सीधा तमिलनाडु पे आता है, ठीक है जी। सो तमिलनाडु हमारा आंसर रहेगा, ठीक है जी। अब देखो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ, अब जब सितंबर होगा ना, विद द रिट्रीटिंग ऑफ द सन टूवर्ड द साउथ जब होगा, द नॉर्थर्न लैंड मास ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट बिगन टू कूल ऑफ रैपिडली, और उसके बाद क्या होगा, जितना भी एयर प्रेशर होगा बिगन टू बिल्ड अवर नॉर्थर्न स्टेट में, इंडियन में हो जाएगा। उसके बाद द इंडियन ओशन और जितने भी उसके एटमॉस्फेयर वो अपने अंदर क्या कर लेते हैं, एक हीट को होल्ड कर लेते हैं, और यही काज करता है कोल्ड विंड टू फ्लो द हिमालय एंड इंडो गंगेटिक प्लेन में जो है ये आते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं टूवर्ड, उसके बाद ये मूव करते हैं टूवर्ड द सोथरन, उसके बाद ये मूव करते हैं कहाँ पे, टूवर्ड्स द सोथरन ऑफ द डेक्कन पेनिनसुला, और यहीं पे इसको कहते हैं हम नॉर्थ ईस्टर्न मॉनसून, और इसको हम क्या कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट मॉनसून, या इसी को हम कहते हैं क्या, रिट्रीटिंग मॉनसून भी हम इसको कहते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। सो रिट्रीटिंग मॉनसून इज आल्सो कॉल्ड एज नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। उसके बाद ये क्या करता है, द ट्रेवलिंग ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न मॉनसून फ्रॉम लैंड मास टू द सी लीडिंग टू द रेनफॉल अलोंग द, जितना भी कोरोमंडल कोस्ट होता है वहां पे ये क्या करता है, रेनफॉल जो है वो देता है। और जितना भी नॉर्थ ईस्ट मॉनसून है इज कॉमनली नोन एज द अक्टूबर हीट, इसको हम क्या कहते हैं, अक्टूबर हीट भी कहते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है हमारा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद तमिलनाडु हो गया, उसके बाद आंध्र प्रदेश का कुछ एरिया है वहाँ पे ये क्या करता है, हैवी रेनफॉल करता है दिस सीजन में, ठीक है ना। सो अगर यहाँ पे तो ये क्या करेगा, रिट्रीटिंग मॉनसून की वजह से जो है वो रेनफॉल होगी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वेटेस्ट प्लेस इन इंडिया, सबसे ज्यादा वेटेस्ट प्लेस इंडिया में कौन सा है। हमारे पास ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन ए उदगमंडलम, ऑप्शन बी महाबलेश्वर, ऑप्शन सी चेरापूंजी एंड ऑप्शन डी मनेश्वरम। सो हमारा जो राइट आंसर रहेगा, द वेटेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड जो हमारा रहेगा वो मनेश्वरम रहेगा, और ये मनेश्वरम कहाँ पे है, हमारा मेघालय में है, मेघालय। हमारा जो ऑप्शन रहेगा वो कौन सा रहेगा, ऑप्शन डी मनेश्वरम, और ये मनेश्वरम कहाँ पे है, मेघालय में है, मेघालय में ये है, ठीक है। सो अगर देखा जाए ये एनुअल जितनी भी रेनफॉल है वो कितनी रिसीव करता है, दैट इज अराउंड 11871 mm जो है ये रेनफॉल रिसीव करता है। सो ये जो सिचुएट करता है मेघालय एट द खासी हिल्स जो है वहाँ पे ये सिचुएट करता है। सो द वार्मेस्ट एंड द मोस्ट मॉइस्ट विंड फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल कन्वर्ज एट दिस प्लेस बाय द माउंटेन के साथ ये करेंगी, तो उसी की वजह से हाईएस्ट रेनफॉल जो होगी इन द वर्ल्ड वो जो होगी वो मनेश्वरम में होगी। सो पीपल यूज ग्रास ऑन देयर रूफ टू कवर देयर हट फ्रॉम द रेन, तो उसके ऊपर ये भी कहने को आता है, ठीक है। और यही जो मेघालय है इसको एबोर्ड ऑफ क्लाउड्स भी कहते हैं। ये क्वेश्चन कभी कभी सर्बिक्यूट्स में भी आ सकता है और एग्जामिनेशन में आने के चांसेस रहते हैं इस क्वेश्चन के, ठीक है ना। और जो वेटेस्ट प्लेस है हमारा ये तो मनेश्वरम हो गया है। सो और ये जो है खासी हिल में सिचुएट करता है ये भी हो गया। उसके बाद द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज साउथ वेस्ट मॉनसून रीच केरला इन, साउथ वेस्ट मॉनसून जो है वो केरला में कब रीच करते हैं। सो ऑप्शन रहेगा एंड ऑफ मई, मिड जून, लास्ट जून, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। सो हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा आंसर ए, दैट इज एंड ऑफ द मई, एंड ऑफ मई में ये जो है रीच करते हैं केरला में। द साउथर्न मोस्ट अराइव, साउथ वेस्ट मॉनसून जो करते हैं अराइव करते हैं केरला में इन द लास्ट 3 or 4 डे ऑफ दिस मई, या 4-5 दिन वेरिएशन है जो वहाँ पे स्ट्राइक कर लेते हैं, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज
साउथ वेस्ट मॉनसून कंट्रीब्यूट टू इंडियाज टोटल रेनफॉल अप टू विच एक्सटेंड, ये तो नहीं है, ऑप्शन रहेंगे ऑप्शन ए दैट इज 92, यही इसका आंसर है, ठीक है जी, 90 to 80% रहेगा, 100 तो नहीं रहता, 50 भी नहीं रहता। सो जितनी भी रेनफॉल कवर है 80 to 90% साउथ वेस्ट मॉनसून कंट्रीब्यूट टू द इंडियाज टोटल रेनफॉल, ठीक है, ये इसका आंसर रहेगा और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ, ऑप्शन रहेंगे हमारे पास कॉटन, मिल्क, ऑप्शन सी दैट इज वीट एंड ऑप्शन डी हमारे पास रहेगा राइस। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन बी, यहां से मिल्क आएगा, ठीक है। अगर देखा जाए कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑप्शन के बेस पे ये क्वेश्चन बना हुआ, ठीक है ना, वैसे अगर देखा जाए इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट होता है हमारा, ठीक है ना, और लेकिन ऑप्शन में मिल्क है। अब मिल्क में भी जो है वो इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क है, उसके बाद पल्सिस के लिए ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, ठीक है। सो इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क अगर ऑप्शन से देखा जाए, क्योंकि एग्जामिनर ऑप्शन के बेस पे वो क्वेश्चन फ्रेम करने की कोशिश सॉरी करता है, ठीक है। सो इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ, एक तो मिल्क का हो गया, उसके बाद जूट का हो गया और उसके बाद पल्सिस का भी है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया, ठीक है। सो इंडिया अगर देखा जाए रैंक सेकंड किस में करता है, सो राइस में सेकंड रैंक है, उसके बाद देखा जाए शुगर केन में, शुगर केन में इसका रैंक सेकंड है, उसके बाद देखा जाए फ्रूट्स में देखा जाए, कॉटन में देखा जाए, इसका जो है वो रैंक सेकंड फॉल करता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। सो इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क भी है, जूट भी है और पल्सिस भी है, ठीक है। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और एग्जामिनेशन में आने के चांसेस रहते हैं। अभी रिसेंटली क्या हुआ है, इंडिया जो है हमारा हमारा जो भारत है, इंडिया इमर्ज एज द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड स्टील। ये भी बहुत, हमारा जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टील एंड सिविल एविएशन जो थे ज्योति आदित्य एम स्केनिया है, उन्होंने ये कहा है, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज द ओर ऑफ एल्युमिनियम इज, इनमें से ओर ऑफ एल्युमिनियम कौन सी, ऑप्शन ए रहेगा बॉक्साइट, ऑप्शन बी क्रोमियम, ऑप्शन बी सी माइका एंड ऑप्शन डी मैग्नीज। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन ए दैट इज बॉक्साइट। ये हमारा जो बॉक्साइट है ये एल्युमिनियम की एक और है। इसके बाद अगर देखें और एल्युमिनियम की एक होती है, क्योंकि अगर बॉक्साइट के अलावा भी तो पूछ सकता है ना। सो एल्युमिनियम की एक और जो हमारे पास और जो ओर्स हैं वो कौन कौन सी, एक आ जाती है हमारे पास कोरंडम, ये भी हमारी और है, इसको लाइक Al2O3 है। उसके बाद फेल्सफेयर है, ठीक है जी, फेल्सफेयर है, ये भी एल्युमिनियम की और है। उसके बाद कायरोलाइट है, ठीक है जी, कायरोलाइट है। उसके बाद एलुनाइट है, ठीक है जी, एलुनाइट है। उसके बाद देख रहे क्याओलिन है, ठीक है जी, काओलिन, ये भी इंपॉर्टेंट और रहती है हमारे बॉक्साइट की। फिर अगर देख लें हम कुछ और डिस्कस करें, लाइक अगर सोडियम की देख लें, ठीक है जी, सोडियम Na, ठीक है, इसकी कौन सी है, इसकी एक तो आ जाए चिली साल्ट पीटर, जिसको हम NaNO3 भी कहते हैं। उसके बाद कॉमन साल्ट एक हमारा आ गया जी NaCl, ठीक है जी। उसके बाद देखें हमारे पास बोरेक्स आ जाती है, इसकी बोरेक्स आ जाती है। उसके बाद अगर हम मैग्नीज की कुछ ये जो मैग्नीज है इसकी अगर कुछ और के बारे में देख लें, एक तो आ जाती है हमारे पास डोलामाइट, ठीक है। उसके बाद एप्सम सॉल्ट, ये काफ़ी बार एग्जामिनेशन में आता है, एप्सम सॉल्ट, ये भी इसकी और है। उसके बाद कार्नालाइट एक है, ठीक है जी, कार्नालाइट इसकी एक और है। सो ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज इन इंडिया पेट्रोलियम ऑयल वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन, पेट्रोलियम ऑयल जो था वो पहले कहाँ पे डिस्कवर्ड हुआ था। सो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन ए
Nihar Kotia, option B Mumbai, option C Ankleshwar, and option D Digboi. So the right answer for this question is option D, that is दिग्बोई जो है वहां पे फर्स्ट पेट्रोलियम मिला था। सो दिग्बोई कहाँ पे है, ये असम में है, ये भी आप याद रखें। सो दिग्बोई इन असम इज एन ऑयल टोन, इसको ऑयल टोन भी कहते हैं, दैट कैन बी ट्रेस्ड इन द अर्लियर 18th सेंचुरी में, लाइक ये हुआ था डिस्कवर्ड। और यहाँ पे देखा जाए इट इज 100-year old एक्सटेंड ओलिफाइड एंड द वर्ल्ड ओल्डेस्ट ऑपरेटिंग रिफाइनरी है ये, ठीक है, ये भी आप याद रखें। तो दिग्बोई इज द फर्स्ट ऑयल रिफाइनरी इन इंडिया एंड एशिया में, ये सबसे पहली है। उसके बाद अगर कुछ और देख लें हमारे पास ऑयल रिफाइनरीज और लोकेशंस अगर पे देख लें, ऑयल रिफाइनरीज पे क्वेश्चन कभी कभी वो पूछते हैं कि ऑयल रिफाइनरीज कहाँ हैं और उनकी लोकेशन कहाँ पे हैं। सो एक दो चार देख लेते हैं, ठीक है। एक आती है हमारे पास बाड़मेर, बाड़मेर रिफाइनरी, तो ये बाड़मेर कहाँ पे है, ये राजस्थान में है। फिर उसके बाद एक आती है मथुरा, मथुरा रिफाइनरी, ये उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। इसको भी बैन कर दिया क्योंकि इसकी वजह से जो इसका जो एग्जॉस्ट जो था वो पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा था, जिसकी वजह से एसिड रेन हो रही थी, ठीक है जी, एसिड रेन हो रही थी, जिसकी वजह से जो ताजमहल था उसके जो जितना भी मार्बल था वो खराब हो रहा था, जिसको हम मार्बल कैंसर भी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है रिफाइनरी फिलहाल तो बंद कर दी गई है। उसके बाद एक और है मनाली, मनाली ऑयल रिफाइनरी, ये जो तमिलनाडु चेन्नई में पड़ती है, ठीक है। सो जो पहली इंडियन पेट्रोलियम ऑयल डिस्कवर किया गया था वो कहाँ पे किया गया था, वो हमारे दिग्बोई असम में किया गया था। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज विच टाइप ऑफ द रॉक इन इंडिया प्रोड्यूस मैग्नीज, कौन सी एक ऐसी इंडियन रॉक है जो मैग्नीज प्रोड्यूस करती है। सो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन ए गोंदवाना, ऑप्शन बी दरबार, ऑप्शन सी विद्यान, ऑप्शन डी टर्शरी। सो हमारा ऑप्शन बी रहेगा दरबार। दरबार रॉक्स जो हैं वो मैग्नीज प्रोड्यूस करती हैं। द दरबार रॉक इन इंडिया प्रोड्यूस मैग्नीज और इट इज मेनली सेडिमेंट्री, इट इज मेनली सेडिमेंट्री होती हैं इन ओरिजिन एंड ओकर इन द नैरो एलोंगेटेड सिनक्लाइन प्लेस ऑन द जीनेसिस। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द पर्ल सिटी, इनमें से पर्ल सिटी कौन सी है। हमारे पास ऑप्शन रहेगा कंडला, टूटिकोम, ऑप्शन सी हैदराबाद एंड ऑप्शन डी कोची। सो ऑप्शन सी जो है हैदराबाद, Hyderabad is known as the pearl city due to increased growing and developing pearl industry of the India and their immense contribution to the economy and the culture of India. It is called as the pearl city कहा जाता है इसको, ठीक है। अब क्यों pearl city कहा जाता है, due to booming the pearl processing and the trading industry that has been supplying the finest pearl jewelry to the India and the rest of the world for more than 400 years तक ये दे रही है, इसको तभी हम कहते हैं क्या, पर्ल इंडस्ट्री। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज व्हाट इज खत्री इज इन राजस्थान फेमस फॉर, जो खत्री है राजस्थान में वो किस लिए फेमस है। ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन बी ए कॉपर, ऑप्शन बी माइका, ऑप्शन सी बॉक्साइट, ऑप्शन डी लाइमस्टोन। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन ए, दैट इज कॉपर। इसको खत्री जो है वो कॉपर कहा जाता है। ये जो खत्री बेल्ट ऑफ राजस्थान है, ये है कहाँ पे, राजस्थान इज फेमस फॉर द कॉपर माइनिंग। सो खत्री रीजन इज नोन फॉर द कॉपर सिंस द इंडस वैली सिविलाइजेशन ये थी, उससे पहले ये इसको कहा जाता था। सो खत्री जो है ये इंपॉर्टेंट रहती है कॉपर के लिए। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, द एल्यूवियल साइल फाउंड ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा इन द प्लेन इज कॉल्ड, उसको क्या कहा जाता है। ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन ए खादर, ऑप्शन बी बांगर, ऑप्शन सी बोर एंड ऑप्शन डी लोजिज। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन ए, दैट इज खादर। इसको खादर कहा जाता है। द ब्रांड न्यू एलुवियल, द ब्रांड न्यू एलुवियल ब्रांड न्यू एलुवियल डिपॉजिट जो होते हैं गंगेटिक रीजन में, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम खादर कहते हैं। कुछ और पॉइंट भी हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम देखें एक होता है हमारे पास खादर,
ठीक है जी। एक बांगर देख लेते हैं, बांगर, और एक देख लेते हैं हम खादर। ठीक है, ये क्वेश्चन भी कभी कभी एग्जामिनेशन में पड़ता है। सो जो खादर ये जो बांगर होती है, ठीक है, दीज आर द लो प्लेन्स, ये सारे क्या होते हैं, ये सारे लो प्लेन्स होते हैं, लो प्लेन्स होते हैं। और जो बांगर होते हैं दे डिपॉजिट द फ्रेश एलुवियल, ये क्या करते हैं, फ्रेश एलुवियम जो है ये डिपॉजिट करते हैं हर साल। जितने भी हिमालयन रिवर जो आते हैं वो अपने साथ जितने भी एलुवियल द डिपॉजिट ऑफ द फ्रेश एलुवियम एवरी ईयर ब्रॉट बाय द हिमालयन रिवर मेक दिस बेल्ट वर्ल्ड मोस्ट फर्टाइल, इसको मोस्ट फर्टाइल ये रहती है। ठीक है जी, ये बहुत क्वेश्चन रहता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर अगर देखेंगे दिस बेल्ट एंड इन खादर, ये जो है ये बेल्ट जितनी भी है ये बेल्ट जितनी भी है ये खादर में एंड करती है। और दिस बेल्ट स्टार्ट आफ्टर टेराई, ये जो बेल्ट है ये कहां से स्टार्ट करती है, टेराई से। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर अगर हम कुछ और पॉइंट डिस्कस करें, ये जो कंपोजिशन ऑफ अगर बांगर देखेंगे, अगर हम कंपोजिशन ऑफ बांगर देखेंगे तो इसको क्या कहेंगे, ओल्ड एलुवियम, ओल्ड एलुवियम इसको हम बोलेंगे। ठीक है, और जो हमारे पास खादर होगी इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे न्यू एलुवियम बोलेंगे। ठीक है, ये भी क्वेश्चन ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। सो द इट इज दिस बोथ द खादर एंड द बांगर, इट इज कंपोज्ड ऑफ बांगर दैट इज द ओल्ड एल्यूमिन, खादर दैट इज द न्यू एल्यूमिन इन द रिवर बेड्स, जितने भी रिवर बेड्स होते हैं वहां पे ये पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद एक और आ जाता है हमारे पास भाबर, ठीक है ना। सो ये एक पोरस ग्रेवल रिडन प्लेन होता है एट द फुट हिल ऑफ द शिवालिक्स। ठीक है जी, एट द फुट हिल ऑफ शिवालिक्स, एट द फुट हिल ऑफ शिवालिक्स होता है। और उसके बाद अगर ये भाबर है, इसके साथ एक और होता है टेराई। सो ये टेराई क्या होता है, दैट इज डैम्प थिंक फॉरेस्ट एरिया वेयर भाबर स्ट्रीम रीअपियर, जहां पे ये रीअपियर करती है वहां पे ये होता है। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। टेराई एक्चुअल में देखा जाए अगर तो ये क्या होता है, इज अ ब्रॉड लॉन्ग जोन ऑफ द बाबर, लॉन्ग जोन ऑफ द साउथ ऑफ द बाबर प्लेन है। और जो ये जो टेराई है ये वहां पाया जाता है। उसके बाद एक और चीज मेरे माइंड पे स्ट्राइक कर रही है, जितना भी द वास्ट प्लेन ऑफ द नॉर्थ इंडिया आर एलुवियल इन नेचर, जितना भी नॉर्थ प्लेन है इंडिया का वो सारा एलुवियल है इन नेचर, एंड द वेस्टर्न मोस्ट पोर्शन ऑक्युपाइड बाय डेजर्ट, और जितना भी वेस्टर्न पोर्शन है वो क्या कर रहा है, वो डेजर्ट से ऑक्युपाई है। ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है हमारा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, और एग्जामिनेशन में आने के चांसेस है, क्योंकि हमने एक वीडियो लेक्चर जो था वो बनाया था इंडियन ड्रेनेज सिस्टम पे। तो इंडियन ड्रेनेज सिस्टम पे आपने देखा होगा, उसमें जितने भी ड्रेनेज हैं उसके बारे में हमने बहुत ही ज़्यादा क्या नाम है डीप में वहाँ पे पढ़ाया था। और एग्जामिनेशन में आने के चांसेस रहते हैं उन पार्ट में से भी ये जितने भी क्वेश्चंस रहते हैं। सो आई थिंक वीडियो लेक्चर बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है। सो इसी के साथ इस लेक्चर को मैं वाइंड अप करता हूँ। सो ये वीडियो आपको कैसी लगी, ये वीडियो लेक्चर आपको लेक्चर कैसा लगा आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है उन तक पहुँचे। इस वीडियो को लाइक करें ताकि हमारा मोरल भी बिल्ड रहे, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। सो बने रहें हमारे YouTube चैनल के साथ।